हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गार्बेज कलेक्शन इन जावा, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है जावा में, राइट। चलिए आज बात करेंगे हम लोग गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। देखो, अगर जहाँ सिंपल सा वर्ड में आपको समझाऊं तो बेसिकली इसको यूज करते हैं हम लोग जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। अनवांटेड मतलब अनयूज्ड, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए गार्बेज कलेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, जावा के अंदर ना ऑटोमेटिकली होता है, ये आपका बैकग्राउंड में चलता है। जो आपका अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय क्यों करता है, ताकि मेमोरी आपका क्या हो, रिलीज हो जाए, ठीक है ना। जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाई करके रखा है वो क्या हो जाए, आपका रिलीज हो जाए, ठीक है ना। ताकि मेन मेथड जो आपका अच्छे से एग्जीक्यूट करे। चलिए हम theoretical समझते हैं। गार्बेज कलेक्शन इन जावा इज द automatic process of reclaiming memory occupied by objects that are no longer in use or reachable by the programs. Clear है ना पॉइंट, यही चीजें मैंने समझाया। Java uses a garbage collector to manage memory and automatically clean up referenced unreferenced not referenced, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, unreferenced objects, which helps developer avoid manual memory management and reduce the risks of memory leaks. Clear and point। कोई भी प्रोग्रामर, एक चीज बताओ, कोई प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा है तो वो एक्सप्लिसिटली कोड नहीं करेगा मेमोरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रोग्रामर को मैनुअली नहीं करना पड़ता, मेमोरी को मैनेज नहीं करना पड़ता है। जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर बैकग्राउंड में डिलीट कर देगा। बैकग्राउंड में गार्बेज कलेक्टर चलते रहेगा, ठीक है ना। इन अदर वर्ड इट इज अ वे टू डिस्ट्रॉय द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा वर्ड में लिखा हूं एक लाइन में, क्लियर है ना। चलिए अब पॉइंट्स अबाउट द गार्बेज कलेक्शन, इसको समझना है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका, तो वो ऑब्जेक्ट आपका न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है। और न्यू कीवर्ड से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो आपका स्टोर कहाँ पे होता है, वो होता है हीप मेमोरी में, ठीक है, जेवीएम के हीप मेमोरी। और विदाउट न्यू कीवर्ड से जो स्टोर होता है बेसिकली, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल हो गया लोकल वेरिएबल्स, हो गया मेथड कॉल, हो गया, ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है लोकल वेरिएबल्स के कहाँ स्टोर होता है, वो होता है स्टैक मेमोरी में, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए पहले इस चीज को समझते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट को समझना। यही चीज ऊपर में मैंने यहाँ पे समझाया, तो इसको मैंने पॉइंट में लिखा है, जावा गार्बेज कलेक्टर रन्स इन द बैकग्राउंड, क्लियर है, एंड आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर रीचेबल बाय द प्रोग्राम। और उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जो बेसिकली वेरिएबल, जो ऑब्जेक्ट्स है जो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या करेगा वो, इट फ्रीज अप द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट। जो मेमोरी ऑक्युपाइड करके रखा है, जिसका यूज नहीं है आगे, जिस ऑब्जेक्ट का, उसको वो क्या करेगा भाई, डिस्ट्रॉय कर देगा। अलाउइंग द एप्लीकेशन टू यूज इट फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट्स, ताकि न्यू ऑब्जेक्ट्स उसको यूज कर सके। फ्री करेगा तभी तो न्यू ऑब्जेक्ट्स यूज करेगा। तो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट जावा के अंदर होता है, याद रखना, ठीक है। जावा के अंदर मेमोरी को फ्री करने के लिए कोई कोड लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर बैकग्राउंड में चलता है। लेकिन आप एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली आप गार्बेज कलेक्टर की प्रोग्राम करना चाहते हो, खुद से उसकी बेसिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो कर सकते हो। अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा जावा हीप। अब देखो ये क्यों लिखा हूं मैं, मेमोरी इन जावा इज डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज, द हीप एंड द स्टैक। क्लियर पॉइंट। द हीप इज वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड and garbage collection primarily occurs in this area. The stack is used for the local variables and method call information. ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो यही चीजें मैं बताया आपको अभी, ठीक है ना। चलिए, तो न्यू कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है, और वहां पे आपका गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, क्या होता है वहां पे,
काम करता है। अगर जहाँ वो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है तो उसको क्या करेगा भाई, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा, ठीक है ना। अब इसको बेसिकली देयर आर थ्री वे टू अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, तीन वे होता है, ठीक है ना। फर्स्ट वे है इसका, देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बाय नलिंग रिफरेंस, नल डिक्लेयर कर देना, जैसे कि हमने ए क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ ए जो रेफरेंस वेरिएबल ए इक्वल टू नल, तो ये जो ए है अब ये है आपका अवेलेबल फॉर गार्बेज कलेक्टर, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, बाय असाइनिंग अ रेफरेंस टू अनदर, जैसे कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ए इक्वल टू बी लिखा है यहाँ पे देखो, तो एक बी को ए में बेसिकली असाइन किया, ए इज अवेलेबल फॉर गार्बेज कलेक्टर, ठीक है ना। एंड थर्ड वे होता है बाय एनोनिमस ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये बेसिकली थ्री वे टू है अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है, इसी सबको डिस्ट्रॉय करेगा वो, जैसे मेरे एग्जांपल में बताया, अभी करके दिखाऊंगा। तो देखो इसके लिए यूज होता है सबसे पहले फाइनलाइज मेथड। अब फाइनलाइज मेथड अगर जहाँ सिंपल सा वर्ड में आपको समझाऊं तो ये क्लीन अप ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है बिफोर इट इज गार्बेज कलेक्टेड। गार्बेज कलेक्शन कलेक्टर को चलने से पहले ये क्या करता है, ये फाइनलाइज मेथड को एग्जीक्यूट करता है, बेसिकली कोड को क्लोज करने के लिए, क्लोजिंग कनेक्शंस डेटाबेस या फाइल क्लोज करने के लिए, कि पहले उसका काम खत्म कर देगा, तब वो रेफरेंस वेरिएबल का काम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का काम नहीं होगा, तो उसको क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, फाइनलाइज मेथड डिफ यहाँ पे फाइनलाइज इज अ मेथड विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट क्लास। द मेन पर्पस ऑफ द फाइनलाइज मेथड इज यूज टू रिलीज द रिसोर्सेज दैट इज एलोकेटेड बाय अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर एंड पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो, finalize method can be used to perform cleanup operations on an object before it is garbage collected, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म क्लीन अप प्रोसेसिंग एंड दिस मेथड इज डिफाइंड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। ये जो मेथड है बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, ताकि आप इसको ओवरराइड करके करना चाहते हो तो उसके आप अपने अकॉर्डिंग जो कोड है वो लगाओ, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है, क्लोजिंग के लिए। अब इसका सिंटेक्स होता है आपका प्रोटेक्टेड वॉइड रिटर्न टाइप, देन ये मेथड है, और यहाँ पे फाइनलाइज का कोड लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम डॉट जीसी लगाते हैं, जीसी क्या है, स्टैटिक मेथड है, याद रखना, ठीक है ना। सिस्टम डॉट स्टैटिक जो क्लास के नेम से कॉल होता है, स्टैटिक मेथड है, ठीक है। देखो जीसी मेथड इज यूज टू कॉल गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिटली, मतलब जो हम कोड दे रहे हैं एक्सप्लिसिटली राइट कर रहे हैं, और जो अनरिफ्रेश्ड ऑब्जेक्ट है उसको क्या करवाना चाहते हैं हम, डिस्ट्रॉय। अगर जहाँ कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जीसी मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो जीसी मेथड डज नॉट गारंटी दैट जेवीएम विल परफॉर्म द गार्बेज कलेक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली आप जेवीएम को हिंट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप इसको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। इट ओनली रिक्वेस्ट द जेवीएम फॉर गार्बेज कलेक्शन, दिस मेथड इज प्रेजेंट इन सिस्टम एंड रन टाइम क्लास, ठीक है ना। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड जीसी, स्टैटिक मेथड है। क्लियर है पॉइंट, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये हमें करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड में चलता है आपका, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि मेमोरी रिलीज हो जाए, ताकि उसको अलग ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको यूज कर सके, है ना। ये आपका बैकग्राउंड में चलते रहता है, तो ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं होता, जावा डेवलपर को बेसिकली गार्बेज कलेक्शंस का चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मेमोरी का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता है। लेकिन आपको कभी पूछा जाए तो आप मुझे एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, तो आप समझा सकते हो, जैसे हमने थ्योरेटिकल समझा, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम कोई एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास, सबसे पहले तो फाइल बना लेता हूँ अलग से। फाइल का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, कोई भी दे दो, फाइल का नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या दे दूँ, जीसी ही दे देता हूँ, गार्बेज कलेक्टर जीसी डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं जो मैं दे रहा हूँ वही देना है, ठीक है, कुछ और भी दे सकते हो। हमने क्लास बना लिया, क्लास का नेम नेम दे दिया मैंने यहाँ पे टेस्ट,
ठीक है। एंड देन इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे आपका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जेवीएम के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ये पता है आपको, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे क्या, फाइनलाइज मेथड। अभी तो फाइनलाइज मेथड को यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रिंट कराता हूँ, रुक जा, इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं इसको चलाता हूँ, चलिए, CMD ओपन किया, एंड देन CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है जावा नाम का, CD जावा में जाऊंगा, जावा सी GC फाइल का नेम है डॉट जावा, कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका टेस्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मेमोरी एलोकेट हो गया कहाँ पे, जेवीएम मेमोरी में, ठीक है, हीप एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1 इक्वल टू नल, फर्स्ट वे। ठीक है, ऐसा नहीं, क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वे, देखो यहाँ पे अभी जस्ट आपको नोट करवाया था मैंने, देखो यहाँ पे बाय नलिंग रेफरेंस। ठीक है, नल रेफरेंस हमने यहाँ पे पास किया, तो ये जो नल हमने T1 इक्वल टू नल, तो T1 यहाँ पे अवेलेबल है फॉर गार्बेज कलेक्टर। अभी भी मैं इसको चलाऊं, तो अभी तो मैं यहाँ पे कुछ कॉल नहीं किया हूँ, देखता हूँ चल रहा है कि नहीं, वर्किंग फाइन। चलिए, अब यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ये आपको यहाँ पे मेथड मिल जाएगा, देखो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो ऑब्जेक्ट क्लास को लिखो यहाँ पे, तो देखो आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड मेथड है ना। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, प्रोटेक्टेड मेथड है, हमने इसको क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्लास का है तो ओवरराइड कर लिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ठीक है, चलिए, डन, एंड देन अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ, लेट मी चेक, देखो अभी यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है भाई, अच्छा चलाते हैं, देखो अभी कुछ नहीं आएगा, वो ऐसे आता है, तो देखो अभी यही आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे GC कॉल नहीं किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सिस्टम डॉट GC, मैं यहाँ पे फोर्सफुली गार्बेज कलेक्टर को बुला रहा हूँ, समझ रहे हो, इंटरनली तो चलता ही चलता है ये बैकग्राउंड में। चलिए, तो जैसे ही इसको करेंगे तो T1 आपका मैसेज आएगा, देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, ये वाला डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना, और एक बार कॉल हो गया। ठीक है, चलिए, अब दूसरा तरीका है कि हम इसका दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, देखो वहां पे असाइनिंग अनदर, अनदर, ये देखो ये असाइनिंग रेफरेंस टू अनदर, ठीक है ना। चलिए, अब इसको यहाँ पे T2 इक्वल टू न्यू, न्यू टेस्ट, एंड देन T3 टेस्ट T3 इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने T2 इक्वल टू T3। ठीक है, तो यहाँ पे T3 को T2 में असाइन किया, तो T2 हेयर अवेलेबल फॉर द गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ, दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, चलिए हम इसको चलाते हैं, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है आपका, तीन बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बिल्कुल यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे होगा, दो बार यहाँ पे, और यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय किया, एंड हेयर T2 इज हेयर टू फॉर गार्बेज कलेक्टर, तो इसको इसने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तीसरा वे है यहाँ पे यूजिंग, क्या है तीसरा वे, देखो यहाँ पे नोट करवाया हूं मैं, तीसरा है बाय एनोनिमस ऑब्जेक्ट, एनोनिमस मतलब विदाउट नेम, नेमलेस है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने टेस्ट, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा,
देखो यहाँ पे आपका 3 टाइम आ गया। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 4 बार क्रिएट हुआ आपका, क्योंकि अनरिफरेंस्ड वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 4 बार क्रिएट हुआ और 3 बार यहाँ पे डिस्ट्रॉय वाला जो फाइनलाइज मेथड है कॉल हुआ। तो फाइनलाइज्ड मेथड का काम होता है, इसके अंदर हम लोग वो सब कोड लगाते हैं, जैसे कि कोई फाइल से डेटा हम रीड कर रहे हैं और उसी फाइल की डेटा हम डेटाबेस में इंसर्ट भी करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं गार्बेज कलेक्टर चलने से पहले हमारा क्या हो, हमारा मेमोरी जो है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो डीलोकेटेड हो जाए, एलोकेट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करे, उसको किल करे गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, ताकि हमारा डेटा पे कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली गार्बेज कलेक्शंस, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और भी कुछ नहीं, इंटरव्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे बेसिकली हम लोग गार्बेज कलेक्टर का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसकी प्रोग्राम करना नहीं पड़ता, ये बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट जावा के अंदर होता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। आई होप क्लियर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों डिस्कस किया, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।